टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी पेमेंट, प्राइस और डिलीवरी के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइप्स हैं उनको हम कैसे देखते हैं। तो बुनियादी तौर पे उसकी जो इकसाम हो सकती हैं वो ये हैं, यानी एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट्स और सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए टर्म्स वो ये हैं। एक्स वर्क्स मतलब ये है, वर्क्स इज द फैक्ट्री, द इंडस्ट्री, द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट। तो जहाँ पे आपका कारखाना है, जहाँ पे आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, वहाँ से आगे आपकी जो डिलीवरी है वो वहीं तक है, वहाँ आपकी जिम्मेदारी जो है वहाँ तक ही महदूद है। एफओबी इज फ्री ऑन बोर्ड। बोर्ड का मतलब है कि जो आपका पोर्ट है वहाँ तक। और CIF और C&F ये दो और टर्मिनोलॉजीज हैं। C&F से मुराद होता है कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर टू बी डिलीवर्ड, और फ्रेट का मतलब है कि उसका किराया, उसकी दूसरे पोर्ट तक पहुंचने का जो किराया है वो उसमें इंक्लूड करें प्राइस के अंदर, तो ये एक C&F कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जब हम इसमें आई का इजाफा कर देते हैं विच इज CIF, तो उसका मतलब है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एज वी सेड, एक्स वर्क से मुराद ये है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्सपोर्टर और जो लायबिलिटी है वो महदूद है आपकी फैक्ट्री या आपके प्रोडक्शन यूनिट तक। अब वहाँ से उस प्रोडक्ट्स को ले जाना और कैसे ले जाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्पोर्टर की। और आप जो प्राइस कोट कर रहे हैं वो भी प्राइस वो हैं जो कि सिर्फ आपकी फैक्ट्री तक है, आपकी फैक्ट्री के गेट तक है। अब जाहिर है कि आप फैसिलिटेट करेंगे इम्पोर्टर को कि वो प्रोडक्ट्स किस तरह से आपकी फैक्ट्री से पोर्ट तक पहुंचेंगी, लेकिन उसके लिए दिस इज पॉसिबल कि आप कोई शिपर एंगेज कर लें, एक थर्ड पार्टी एंगेज कर लें, जिसकी जो कॉस्ट है वो जो उसको बेयर करेगा इम्पोर्टर। यानी वो इम्पोर्टर के बिहाफ पे शिपर आपकी फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स लेगा, अगर वो एक कंटेनर है या हाफ कंटेनर है। समटाइम्स ये होता है कि एक जो इम्पोर्टर है उसने प्रोडक्ट्स ली हैं, प्रोडक्ट बहुत सस्ती या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम घेरने वाली प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वो कंसोलिडेट करता है कंसाइनमेंट को, वो शिपर को एंगेज कर लेता है, और वो शिपर जो है 3-4 फैक्ट्री से कंसाइनमेंट लेके तो उसको एक कंटेनर में लोड करके तो फिर वो पहुंचाता है, भेजता है, शिप करता है इम्पोर्टर को। सो इन दैट केस आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी लायबिलिटी है, जो आपकी प्राइसेस हैं, जो आप उसको चार्ज कर रहे हैं इम्पोर्टर को, वो महदूद हैं आपकी फैक्ट्री के गेट तक। तो आपके इंडस्ट्रियल कंपाउंड से बाहर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो आप उसको जो भी शिपर एंगेज करे इम्पोर्टर, उसको डिलीवर कर देंगे अपनी फैक्ट्री से। अब उसके बाद उस प्रोडक्ट का आपके मुल्क के पोर्ट तक पहुंचना, आपके मुल्क के पोर्ट से इम्पोर्टर की मुल्क की पोर्ट तक पहुंचना, और फिर वहां से इम्पोर्टर के वेयर हाउस तक पहुंचना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी है इम्पोर्टर की। इसमें एक्सपोर्टर जो है वो एब्जॉल्व हो जाएगा अपनी फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स डिलीवर करने के बाद।